वेलकम स्टूडेंट। आज हम हमारा नया लेक्चर टॉपिक स्टार्ट करें। तीसरा अध्याय स्टार्ट करें जिसका नाम है धातु और अधातु। हमने पहला पार्ट पढ़ लिया है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया व उसके प्रकार। ठीक है। दूसरा हमने पार्ट पढ़ लिया है अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है। यदि आप हमने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो ITEP पे जाके उसको देख सकते हैं। हमने देखो पहले पार्ट में हमने पढ़ा था सोडियम की अभिक्रिया बेरियम सल्फेट के साथ करवाई थी, फेरस की अभिक्रिया हमने जल के साथ अभिक्रिया करवाई। ठीक है। और हमने देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाई थी। तो ये सोडियम है, फेरस है, कॉपर है, ये क्या है? या हाइड्रोजन है, बेरिलियम है, या बोरोन है, या हमने ब्रोमाइड पढ़ा था, क्लोरीन पढ़ा था। ये जो है ये है क्या एक्चुअली में? तो हम दूसरी पार्ट में हमने पढ़ा था कि धातु है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। तो ये है क्या? धातु क्या है, अधातु क्या है? इसके बारे में हम इस पार्ट में बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे, देखो इसमें इसको पहचानते कैसे हैं, इसके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, इसके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, इसके बारे में हम इस बात पे चर्चा करेंगे। तो आज देखते हैं, हम अध्याय कर रहे हैं चौथा, फिर तीसरा। अधातु। अब देखो धातु क्या होता है। अगर मैं भौतिक गुणधर्म की बात करूं, ये मेरे पास मार्कर है, तो ये इसके ऐसे ऐसे क्या गुण होंगे जिसे हम ये पहचान सकते हैं कि ये धातु से बना है या अधातु से बना है। ठीक है। तो इसके हम भौतिक गुण की बात करते हैं, यानी कि हम देखते पहचान ले कि ये क्या है, धातु है और ये क्या है, अधातु। तो हम इनके धातु के भौतिक गुणधर्म की बात करें। भौतिक गुणधर्म में क्या पढ़ेंगे? हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसकी जो अवस्था है वो कौन सी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी अवस्था, यानी कि ये कौन सा अवस्था है, यानी कि ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में कौन सा गुण होता है? तो कौन सा होता है? कठोर। और एक और कौन सा गुण होता है? दूसरा नाम होता है भंगुर। अब बात करते हैं कि ठोस के अंदर कठोरता भी होता है और भंगुरता, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोहा होता है वो कठोर होता है, बहुत ज्यादा कठोर। और उसी प्रकार अगर मैं बात करूं कोयला होता है वो ठोस ही होता है, यानी कि ऐसा आकार जिसके अंदर एक निश्चित आकार हो, उसका एक निश्चित आयतन हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? ठोस ही कहते हैं। तो वो भी क्या होता है? ठोस का पदार्थ होता है। लेकिन उसमें गुण कौन सा होता है? एक में कठोरता होती है, लेकिन दूसरे में क्या होता है? भंगुरता। यानी कि अगर हल्की सी चोट देंगे तो वो क्या होगा? टूट जाएगा, यानी भंगुर हो जाएगा। तो दो गुण होते हैं। अब हम बात करेंगे धातु के अंदर ऐसे कौन से गुण होते हैं। धातु में सबसे पहला गुण को आया जाता है कठोरता। कठोरता का मतलब हम इसकी वजह से हम क्या दूसरी चीज क्या लेते हैं? हम लेते हैं देखो तन्यता। तन्यता का मतलब होता है हम इसको क्या करेंगे, अगर मैं पकड़ के खींचूंगा तो इसके क्या बना सकते हैं? तार बनाए जा सकते हैं। तो देखो आपने देखा होगा जितने भी धातु होते हैं उनकी सबके क्या बनाए जाते हैं? तार होते हैं, बिजली के तार बनाते हैं। देखें कैसे कि कॉपर का तार बनाया जाता है, एल्यूमिनियम का तार बनाया जाता है, लोहे का तार बनाया जाता है, सोने के तार बनाए जाते हैं, चांदी के तार बनाए जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या होते हैं? गुण होते हैं। तो कठोरता की वजह से साथ साथ में क्या होगा? तन्यता भी होगी। देखो इसका अगला गुण कौन सा होता है? अगला गुण हम बात करें आघात वर्धनीयता। अगर बात करते हैं आघात का मतलब क्या होता है? आघात का मतलब होता है हमला करना, यानी कि चोट मारना। ठीक है। और वर्धन का मतलब होता है बढ़ना या वृद्धि करना। ठीक है। तो यानी कि ऐसी इसका ये गुण होता है, धातु का गुण ये होता है कि अगर कोई चीज है उसको हम क्या करें? हमला करके, यानी कि हमला कैसे करेंगे? या थोड़ा लेके हम पीटेंगे। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होगा? हमला। आघात का मतलब होता है बढ़ना, हमला, और वर्धनीयता का मतलब होता है बढ़ना। अगर कोई वस्तु है, अगर उसको मैं क्या करूं? हथौड़े से पीट कर उसको क्या करूं? बढ़ाऊं या वृद्धि कराऊं, तो वो गुण किसमें पाया जाता है? धातु में पाया जाता है। जैसे मैं बात करूं अपने जो दरवाजे बनाए जाते हैं, किवाड़ बनाए जाते हैं, या लोहे की जो चद्दरें बनाई जाती हैं, ठीक है, संदूक बनाए जाते हैं, अलमारियां बनाई जाती हैं, वो कैसे बनाई जाती है? तो ऐसा तो होता नहीं है कि वो धातु का टुकड़ा लाके हम क्या कर देंगे? उसको लेके सीधा लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम क्या करेंगे? उसको पहले गलाएंगे, गलाने के बाद उसके क्या करेंगे? एक टुकड़ा बनाएंगे और उस टुकड़े को क्या करेंगे? लेके हम क्या करेंगे? उसको हथौड़े से पीटते जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि
जो कुल्हाड़ी होती है उसको हम क्या करते हैं, हथौड़े से लेके ऐसे पीटते हैं तो उसकी क्या हो जाती है, पतली परत होती है वो पतली हो जाती है, जिसको लकड़ी को काटने में क्या हो जाती है, आसानी होती है। तो ये गुण किसमें होता है, आघात वर्धनीयता में होता है। दूसरा इसका गुण होता है एक और, चमक, धात्विक चमक। अगर मैं बात करूं जितने भी धातु होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, चमकते हैं। जैसे मैं बात करूं सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ठीक है, कॉपर, ये सारे के सारे, तांबा, ये सारे के सारे के क्या होते हैं, इनके अंदर चमक होती है। अगर आपने देखा कहोगे सर ये तो लोहा वो तो काला होता नहीं, जब उसको हम काटेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, एकदम बिल्कुल जैसे लोहे को हम काटेंगे तो जब काटेंगे तो उसके अंदर वाला जो हिस्सा होगा ये वाला, उसमें हमें क्या मिलेगी, चमक मिलेगी। ठीक है, तो धात्विक चमक होती है। दूसरी बात इसका क्या होता है, ये विद्युत की सुचालक होती है। विद्युत व उष्मा, उष्मा की क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अब इस पे बात कर लेते, विद्युत और उष्मा के सुचालक कैसे होते हैं। उष्मा की बात करें, हमने छोटी क्लास में पढ़ा था, पिछली क्लास में, कि जब हम एक लोहे की रोड लेते हैं और यहाँ पे मोमबत्ती लेके गर्म करते हैं और इसके ऊपर क्या करते हैं, माचिस की तीलियों को मोम की सहायता से ऐसे करके जोड़ते जाते हैं। तो जैसे हम गर्म करेंगे तो सबसे पहले कौन सी तीली पड़ेगी, यहाँ से पड़ेगी, फिर दूसरी बी वाली पड़ेगी, फिर हम सी वाली देखेंगे, फिर डी वाली देखेंगे। धीरे धीरे करते करते यहाँ वाला जो ताप था उसमें वो धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक चली जाती है। तो इसमें उष्मा का क्या होता है, चालन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे इसका गमन होता है। उसी प्रकार बात करें विद्युत होता है, तो इसमें सबसे मेन बात जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अपने कक्षक से बाहर चले जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, विद्युत का चालन होता है। इसके ऊपर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है। इसकी बात हम आगे बात करेंगे। तो धातुओं के अंदर क्या होता है, विद्युत का चालन होता है, उष्मा का चालन होता है, तन्यता पाई जाती है, आघात वर्धनीयता होता है और धात्विक चमक होते हैं। फिर हम बात करते हैं तो इनके अंदर क्या होता है, गलनांक जो होता है वो उच्च होता है, गलनांक होता है वो उच्च होता है। इसकी बात करते हैं, गलनांक की बात करें, अगर कोई वस्तु है उसको हम क्या करेंगे, तापमान देते जाएंगे तो एक तापमान पे आने के बाद वो क्या हो जाएगी, द्रव अवस्था में बदल जाएगी। तो वो अंक होगा जिस तापमान पे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलेगी, वो उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। और सभी धातुओं का गलनांक वो क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, और अगला गुण देखते हैं, इसका एक गुण होता है ध्वनिक, ध्वनिकता। जिसको बोलते हैं सोनोरस। अब ध्वनिकता या सोनोरस क्या होता है, आपने स्कूल में घंटी देखी होगी, तो जो घंटी होती है वो किसकी बनी होती है, लोहे की, और बच्चे उसको क्या करते हैं, हथौड़ा लेके उसके ऊपर ऐसे चोट लगाते हैं तो उसमें क्या आवाज आती है। तो आवाज किसमें आएगी, अब आपने कभी देखा होगा एक प्लास्टिक की घंटी ले रखी है, उस प्लास्टिक का हथौड़ा लेके ऐसे बजाएंगे तो आवाज आएगी नहीं। इसका मतलब होता है धातु के अंदर ध्वनिकता का गुण होता है, वो बहुत ज्यादा आवाज करती है और कंपन पैदा करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है और जिसको हम बोलते हैं सोनोरस। ठीक है, ये गुण हो गया, कौन सा का, सोनोरस हो गया। अब ये इसके भौतिक गुणधर्म होते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन, इनकी परिभाषा लिख लेते हैं। हम बात करेंगे तन्यता। तन्यता का मतलब होता है धातुओं से पतले तार खींच कर बनाए जाते हैं। तो ये गुण कौन सा होता है, तन्यता होता है। कुछ धातुओं को पीट कर चादर बनाई जाती है। इस गुण को
आघात वर्धनीयता कहते हैं। हम बात कर लेते हैं ध्वनिकता के बारे में। जब धातुओं को आपस में टकराने पर कंपन पैदा होता है, जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। इस गुण को ध्वनिकता कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब दो धातुओं को आपस में टकराया जाता है तो क्या होगी, कंपन पैदा हुआ, और कंपन पैदा हुआ इसका मतलब उन दोनों में क्या होगी, आवाज उत्पन्न होगी, और आवाज उत्पन्न होगी इसका मतलब ये हो गया कि उसके अंदर क्या होगी, ध्वनि उत्पन्न होगी, और ध्वनि उत्पन्न होगी इस गुण को हम क्या कहेंगे, ध्वनिकता कहेंगे। ठीक है, देखो अगला गुण कर लेते हैं गलनांक। तो धातुओं के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। क्वथनांक उच्च होते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं। विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। देखो आपने देखा होगा कि जो विद्युत की तारें होती हैं छोटी छोटी, अपने घरों में जो भी वायरिंग होती हैं, उनके ऊपर एक पीवीसी पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी पाइप यूज होती है। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जब क्लोर से अभिक्रिया करवाई थी, तब मैंने आपको बताया था कि पीवीसी पाइप बनाने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। तो वो क्या होती है, उसके तार के ऊपर उपयोग की जाती है, ताकि दोनों तारें आपस में क्या नहीं हो, टच नहीं हो, और टच नहीं होगी इसका मतलब दोनों का शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो एक तार में विद्युत का चालन हो रहा है, दूसरी तार में विद्युत का चालन हो रहा है, दोनों आपस में क्या नहीं है, शॉर्ट नहीं हो, मतलब टच नहीं हो। इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं, पीवीसी पाइप का उपयोग, पीवीसी का उपयोग करते हैं, जो तारों के ऊपर लगाई जाती है, काले कलर का रबड़ लगा होता है, इसको बोलते हैं पीवीसी। ठीक है, अब क्यों होता है, क्योंकि ऊष्मा और विद्युत के चालन की वजह से वो क्या हो जाती हैं, इसका सुचालक होते हैं धातु, तब इसका उपयोग होता है। अब हम बात कर लेते हैं अधातु की। अब अधातु में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, तो हम पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, धातु में कौन से गुण पाए जाते हैं, और इधर क्या लिख लेते हैं, अधातु में कौन से गुण पाए जाते हैं, लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले बात करें तो कठोरता, ये बात की थी। कठोरता में क्या बताया था कि बहुत सारी कठोर होगी, चाहे उसको कितने भी थोड़े से पीटो, लेकिन वो क्या होगी, टूटेगी नहीं। ठीक है, तो दूसरा गुण कौन सा बताया था, चमक, तो चमक पाई जाती। तीसरे अगर गुण की बात करें तो कौन सा पाया जाता है, ध्वनिकता। चौथे बात करें तो कौन से पाया जाता है, तन्यता। पांचवें गुण की बात करें तो कौन सा पाया जाता है, आघात वर्धनीयता पाई जाती है। ठीक है, अगर मैं और गलनांक की बात करें, गलनांक उच्च होता है, और विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत व ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होते हैं। अब बात करते हैं अधातु। अधातु में कठोरता गुण नहीं पाया जाता, इनमें कौन सा पाया जाता है, भंगुरता गुण पाया जाता है। यानी कि अगर मैं हल्की सी तोड़ दूंगा तो भी ये क्या हो जाएगा, टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें चमक, तो इनमें चमक बिल्कुल ही नहीं पाई जाती। ठीक है, दूसरी बात करें ध्वनिकता, तो इनमें ध्वनिकता क्या पाई जाती है, धातु में ज्यादा पाई जाती है, लेकिन अधातु में ध्वनिकता कंपन होते जरूर है, लेकिन क्या होते हैं, कम होते हैं, अपेक्षाकृत धातु की अपेक्षा क्या होते हैं, कम होते हैं। तो इनमें जो ध्वनिकता गुण पाए जाते हैं, इसमें तो ध्वनिकता क्या होती है, उच्च होती है, और इसमें क्या होती है, निम्न होती है।
तन्यता था, तो इससे तार खींचे जाते हैं, लेकिन अधातुओं से किसी से भी क्या नहीं पाए खींचे जाते, तार नहीं खींचे जाते। आघातवर्धीनता, इसमें भी गुण नहीं पाया जाता। धातु अधातु में कोई सा गुण नहीं पाया जाता। कोई सी ऐसी चीज देख लो जिसके अंदर लोहे की चद्दरें बनाई जाती है, तो हम क्या करेंगे, प्लास्टिक लेंगे, उसको पीटेंगे तो चद्दरें बनाई नहीं जाती। इसका मतलब उनमें कौन सा नहीं गुण पाया जाता, आघातवर्धीनता गुण नहीं पाया जाता। अगर बात करें गलनांक, तो गलनांक क्या होता है, कुछ पदार्थों को देखेंगे तो उनमें क्या हो जाते हैं, कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें क्या होते हैं, गलनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। अगर मैं बात करूं विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं, तो ये विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं कुछ गुण है जो धातु होते हैं वो अधातु होते हुए भी कौन से गुण रखते हैं, धातुओं वाले गुण रखते हैं, और धातु होते हुए भी क्या रखते हैं, अधातुओं वाले गुण रखते हैं। इसके बारे में अपवाद के रूप में बात करेंगे। ठीक है, तो अपवाद कौन कौन से उसके बारे में बात करते हैं। अपवाद की बात करते हैं। नंबर 1, अगर मैं बात करूं, हमने बात की कि धातु सारी की सारी क्या होती है, कठोर अवस्था में होती है, यानी कठोर होती है और ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन मरकरी, अगर बात करें मरकरी या पारा, ये कमरे के तापमान पे कौन सी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था या लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा थर्मामीटर होता है, तो थर्मामीटर से हम क्या नापते हैं, उसमें क्या भरा जाता है, पारा या मरकरी भरा जाता है, और जैसे हम मुंह में डाल के उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं, तो थर्मामीटर क्या हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है। तो इसका मतलब मरकरी क्या होता है, धातु होता है, और विद्युत का ऊष्मा का सुचालक होता है। और होता किसमें, उसमें भी चमक होती। ठीक है, तो धातुओं वाले गुण रखते हुए लेकिन रखते कौन से, अधातुओं वाले, तो ये इसका अपवाद है। कौन सी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। पारे में भी कौन सी होती है, चमक पाई जाती है। ठीक है, अब एक और देखते हैं, गैलियम और सीजियम। ये दो धातुएं ऐसी हैं, हमने कहा कि वो ठोस अवस्था में पाई जाती है, पाई जरूर ठोस अवस्था में, लेकिन इतनी ठोस नहीं होती जितनी होनी चाहिए। अगर मैं उसको हल्का सा तापमान, गलनांक क्या होता है, कम होता है। मैंने बात की थी कि धातु में गलनांक क्या होता है, बहुत उच्च होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं सोडियम की, पोटेशियम की, गैलियम की, सीजियम की, ये जो धातुएं होती हैं, इनको हल्का सा अगर हथेली का तापमान मिल जाए, अगर मैं इस गैलियम या सीजियम को क्या रखूंगा, हथेली पे रखूंगा, तो वो क्या हो जाएगी, द्रव अवस्था में प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब क्या, गैलियम या सीजियम है ना, वो अपने हथेली के तापमान पे आने पर क्या हो जाती है, द्रव अवस्था में बदल जाती है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं दूसरे अपवाद की, दूसरा अपवाद कौन सा होता है, आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, अधातु होता है, और अधातु होते हुए भी कौन सी गुण रखता है, चमक रखता है। तो इसमें क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। ठीक है अधातु, लेकिन गुण कौन सा रख रहा है, धातुवाद, इसलिए कौन सा अपवाद की श्रेणी में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरे अपवाद की। तीसरा कौन सा अपवाद है, तीसरा अपवाद कौन सा है, कार्बन। चौथे पार्ट में हम इसको ढंग से पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से एक एक इसके यौगिक पढ़ेंगे। तो कार्बन है वो कौन सा है, अधातु है, और इसके क्या होते हैं, अपर रूप होते हैं। अपर रूप की बात करें तो अलग अलग रूप पाए जाते हैं, जिसमें कौन सा होता है, हीरा होता है, जिसकी बात करें ग्रेफाइट होता है, और एक बात करें फुल्लुरियम होता है। हीरा इतना कठोर होता है, उसकी एक चतुष्फलक की संरचना होती है। अगर आपने बोला कि नागमणि देखा होगा, तो नागमणि में क्या होता है कि नाग के सिर पे नागमणि होती है, और एक प्रकाश आता है, वो 4-5 दिशाओं से निकलता है, तो वो बहुत ही ज्यादा प्रकाश उत्पन्न करता है। तो मैं बात करूं ये क्या होता है, चतुष्फलक की श्रेणी से घिरा होता है। और मैं बात करूं हीरे की, तो इतना बहुत ही ज्यादा कठोर होता है, और उसका गलनांक और क्वथनांक भी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट से क्या होता है, आपने देखा होगा कि घर में जो रसोई घर में हम ग्रेफाइट मार्बल का उपयोग करते हैं। दूसरा इसका उपयोग देखते हैं, दूसरा इसका उपयोग कहां किया जाता है, पेंसिल होती है ना, पेंसिल उसकी निब होती है, तो वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। अगर मैं बात करूं, आपको कोई ऐसे बोल दे पेंसिल लो और
दोनों तरफ से छील के उसकी नीब पकड़ के आपको बोले प्लग में डालो, तो आपको इतना भयंकर झटका है, मतलब ऑन है और आपको इतना भयंकर झटका है। इसका मतलब क्या है कि पेंसिल की जो निब होती है, पेंसिल लकड़ी से भी करंट नहीं आ रहा, वो जो मेन अंदर वाली है उसके अंदर से करंट आता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट से क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। अगर मैं चौथे अपवाद की बात करूं, 4 नंबर की, हमने तीसरे पार्ट में पढ़ा कि धात्विक ऑक्साइड, यानी कि धात्विक ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये पढ़ा था। इसका मतलब जितनी भी धातु होंगी वो क्या होंगी, क्षारीय प्रकृति होंगी। जैसे मैं बात करूं सोडियम की, पोटेशियम की, तो ये जो सोडियम क्षारीय धातु होती है, क्षारीय धातु कौन सी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इतनी मुलायम होती है कि इनको पनीर देखा आपने, यानी कि पनीर को जब चाकू से काटते हैं इतनी आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। यानी कि जो सारी धातु होती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी की सारी धातुओं को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो ये अपवाद थे। पहला अपवाद कौन सा हो गया, मरकरी, यानी कि पारा, वो कौन सा होता है, द्रवावस्था में पाया जाता है। दूसरी बात करें आयोडीन में अधातु होते हुए भी कौन से गुण पाया जाता है, धातुओं वाला चमक वाला गुण पाया जाता है, चमक होती है। तीसरी बात करें कार्बन, कार्बन क्या होता है, अधातु है, लेकिन उसके अपरूप होते हैं, जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरिन हो गया। तो हीरे की बात करें, हीरा इतना कठोर होता है कि उसको हथौड़े से भी नहीं तोड़ा जा सकता है, तो बहुत ज्यादा कठोर होता है। अगर मैं कोयले की बात करूं, कोयले के ऊपर मारो चोट तो वो टुकड़ों में टूट जाए, ऐसा वाला कठोर नहीं होता, बहुत ज्यादा कठोर होता है। तो इसके गलनांक व क्वथनांक भी बहुत ज्यादा उच्च होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम कौन से पार्ट पढ़ेंगे, चौथे पार्ट में एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे क्षारीय धातु में। क्षारीय धातु में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी की सारी इतनी मुलायम होती है कि इनको चाकू की सहायता से आसानी से काट सकते हैं, चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।